हेलो दोस्त, भी आधारभूत स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम वो वीडियो लेकर आए हैं जिससे आप अपनी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। जैसे आज हम प्राकृतिक संख्याओं को लेकर आए हैं। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। यदि नंबर सिस्टम हमारे को अच्छी से आता है तो हमारे हर कमजोरियां दूर हो जाती हैं। जैसे यदि पेड़ की जड़ें मजबूत है तो पेड़ अपनी स्थिति में खड़ा रहेगा और किसी भी आंधी या तूफान का सामना कर सकता है। उसी प्रकार हम अपने अंदर जो कमजोरी है उसे पूर्ण करने के लिए हम नंबर सिस्टम का ज्ञान होना जरूरी है। चलते आगे। नंबर 1 क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत। क्या है? 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है, वह मेरी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और उसके बाद नंबर 2 पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो जीरो से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत। क्या है? अनंत। यदि कहते हैं कि प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है, तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है। और ध्यान से देखिए, क्योंकि 1 मतलब 0 पूर्ण संख्या है और 1 से स्टार्ट करते हुए प्राकृतिक संख्या है। और नंबर 3 पूर्ण प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। अब है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या वे होती हैं जो माइनस अनंत से, क्या है? माइनस अनंत से -5, -4, -3, -2, -1, -0। देखो, माइनस से शुरू होंगी और बीच में 0, फिर +1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत। क्या है? अनंत का स्थान है। फिर हमारी क्या है? पूर्णांक क्या होती है? माइनस से स्टार्ट होती है और फिर प्लस में स्टार्ट हो जाती है, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? जो बराबर 2 भाग में बढ़ जाए, यदि या जो 2 से पूर्ण विभाजित होती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 0। यदि हमारे संख्या के इकाई में 2, 4, 6, 8, 0 है तो हमारी वह सम संख्या होगी। विषम संख्या क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? भाई विषम संख्या क्या होती है? 1, 3, 5, 7, 9। विषम संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 का भाग न जाए, वह विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि देखो, 3 में 2 का भाग नहीं जाता है, 5 में नहीं जाता है, 9 में नहीं जाता है, 11 में नहीं जाता है। जी क्या है? हमारी विषम
संख्या है। संख्या 3, 5, 9, 11, जिसमें क्या है विषम संख्याएं कहलाती है। क्या है विषम संख्याएं के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 यदि संख्या अंत में इतनी है तो विषम संख्या होगी। यदि विषम संख्या से नहीं पता चलता जिस संख्या में दो का या दो से विभाजित ना वह विषम संख्या कहलाती है। अभाज्य क्या है अभाज्य संख्या। तो फिर सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 3, 5, 7, 11, 13 क्या है अभाज्य संख्या का एक नियम है। तो ध्यान से देखो अभाज्य संख्या क्या है जो स्वयं अपने आप से कटती है वह अभाज्य संख्या है जिसमें किसी का भाग ना जाए। कौन सी है अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या है जिसमें किसी का भाग ना जाए या किसी भी संख्या से विभाजित ना हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या क्या भाई भाज्य वह है जो किसी न किसी संख्या से पूर्ण विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 कैसे संख्या है भाज्य संख्या है जो किसी न किसी संख्या से पूर्ण विभाजित होती है उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। और विषम भाज्य संख्या क्या कह रहे हैं भाई विषम भाज्य संख्या वह विषम भी होना चाहिए और वह किसी न किसी संख्या से कट रही हो उसे हम विषम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 क्या है अभाज्य है और सम है। क्या है सम है इसलिए मैंने कहा है विषम नहीं है। ये क्या है अभाज्य संख्या है। लिया क्या है 9, 15, 21, 25, 27 अनंत क्या है जो विषम भी होना चाहिए और किसी न किसी संख्या का भाग जाना चाहिए उसे हम विषम भाज्य संख्याएं कहते हैं। और परमेय संख्या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। परमेय संख्या क्या है परमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या अंश जिसमें अंश और हर दोनों होते हैं वह हमारी परमेय संख्या होती है। जैसे 7/2, 5/2, 3/1 एक ऐसी है परमेय संख्या जो भिन्न के रूप में लिखी होती है। जो भिन्न के रूप में
लिखी होती हैं वह परमेय संख्याएं कहलाती हैं। और सह अभाज्य संख्याएं क्या है? सह अभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य क्या है? जिन संख्याओं का HCF एक होता है। सहअभाज्य क्या है? जिन संख्याओं का HCF एक होता है वह सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। और अपरमेय संख्या। अपरमेय क्या होती है भाई? परमेय और अपरमेय दो प्रकार की है। क्या परमेय क्या होती है? जो अंश और हर के रूप में लिखी रहती है वे परमेय होती है। और अपरमेय क्या होती है? जिन संख्याओं पर अंडर रूट लगा रहता है। क्या है? जिन संख्याओं पर अंडर रूट लगा होता है उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे 4 है, एक परमेय है। क्या परमेय? एक परमेय है। बच्चे अंडर रूट कट गया इसलिए वह परमेय संख्या है। क्या है हमारी ये? परमेय संख्या है। अंडर रूट लगा है पर अंडर रूट कट रहा है इसलिए वह हमारी क्या है? परमेय संख्या है। ठीक है। यदि बेटा हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो क्या है? हमें लाइक करना चाहिए और हमें हर घंटे इस वीडियो को कम से कम समय निकालकर इसको देखना जरूरी है। ठीक है। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती है? क्या होती है? जिसमें परमेय और अपरमेय दोनों संख्याएं होती हैं उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। बहुत गहराई से ये वीडियो लाए हम, इसको बड़े ध्यान से आप नोट कीजिए। जिससे वास्तविक संख्या क्या है? जिन संख्याओं में परमेय और अपरमेय दोनों संख्याओं का वास होता है उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या।